हाय फ्रेंड्स, आप में से बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि मैम कोई 100% नेचुरल शैम्पू, फेस वॉश, बॉडी वॉश बताओ। तो यहाँ जो मैं आपको बता रही हूँ वो ऑल इन वन 100% नेचुरल प्रोडक्ट है। इसे आप घर पर बनाकर यूज़ कर सकते हो और बहुत दिनों तक स्टोर भी कर सकते हो। इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि ये आपके बाज़ार में बिकने वाले शैम्पू, फेस वॉश, बॉडी वॉश की तरह रंग बिरंगा, खुशबूदार और झाग देने वाला नहीं है। लेकिन ये आपके बालों को नेचुरली हेल्दी और सॉफ्ट रखेगा, फेस को इन्फेक्शन से बचाएगा, उसे ना सूखने देगा, ना ज़्यादा ऑयली होने देगा, पूरे शरीर की स्किन को साफ और हेल्दी रखेगा और गर्मी में घमौरी और पसीने की बदबू को भी दूर रखेगा। वैसे तो सदियों से हमारे देश में सिर धोने, नहाने, कपड़े धोने सब के लिए सोप, नट या रीठे का उपयोग होता आया है। पर जब से खुशबूदार रंग बिरंगे साबुन, शैम्पूज, जेल्स आदि मार्केट में आने लगे तो हम इससे नेचुरल साबुन को भूल गए हैं। हर दिन मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स निकलते हैं और हम उन्हें खरीद कर लगाते हैं सोचकर कि ये पुराने प्रोडक्ट से अच्छा काम करेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विदेशों में रीठे के प्रोडक्ट्स सबसे हाई एंड कंपनीज बनाती हैं और इसके शैम्पू और वॉशेस सबसे महंगे बिकते हैं क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है। जहाँ तक हमारी बात है तो हमारे यहाँ रीठा आसानी से सब जगह मिल जाता है। इसको बनाने के लिए 2 कप साबुत रीठा, 3-4 शिकाकाई की फली और 1/4 कप सूखे आंवले को सादे पानी से धोकर उसमें 5 लीटर पानी डालकर पतीले में तब तक उबालें जब तक पानी आधे से भी कम हो जाए और रीठा बिल्कुल सॉफ्ट या नरम हो जाए। जब ये पानी ठंडा हो जाए तो रीठे, शिकाकाई और आंवले को हल्के से मसल कर पानी को बारीक कपड़े या छलनी से छान लें और बोतल में भर लें। इसको आप आराम से 10-15 दिन तक बाहर रख सकते हो। फ्रिज में तो आप इसे कई महीने तक रख सकते हो। जब इस पानी को शैम्पू की तरह यूज़ करना है तो बाल अच्छी तरह गीले करने के बाद इस पानी को पूरे सिर और बालों में लगाकर हल्के से मसाज करें। फिर सिर को अच्छी तरह धोएं जब तक बाल सॉफ्ट फील करने लगें। फिर दोबारा पूरे सिर और बालों में रीठे का ये पानी लगाएं। इस बार ये शैम्पू की तरह झाग बनाएगा। फिर से इसको मसल के और पानी से अच्छी तरह धो लें। इस तरह धोने से बाल इतने सॉफ्ट और नेचुरल हो जाते हैं कि कंडीशनर भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। फेस वॉश के लिए इस पानी को लेकर फेस पर रब करें और सादे पानी से फेस को वॉश कर लें। आपका फेस साफ़ हो जाएगा, सूखेगा नहीं और फेस की स्किन एलर्जीज़ और इन्फेक्शन से बचेगी। नहाते समय इस तरह से ही इस पानी को पूरे शरीर पर मलकर सादे पानी से वॉश कर लें। कुछ दिनों में आप खुद ही फील करोगे कि आपके बाल और स्किन प्रॉब्लम फ्री होते जा रहे हैं। इसमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि यदि ये पानी आँख में चला जाए तो कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन कुछ देर तक बहुत जलन होती है। इसलिए केयरफुल रहना है कि ये पानी आँख में ना जाए। एक क्लैरिफिकेशन है, वो ये है कि शिकाकाई और आंवला, कई लोग सोचते हैं कि ये बालों को काला करता है तो कहीं हमारी स्किन को भी काला ना कर दे। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। शिकाकाई और आंवले से स्किन काली नहीं होती है। फिर भी आपको कोई शक है तो आप सिर्फ रीठे से ये सॉल्यूशन बना सकते हैं। शिकाकाई और आंवला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। वो भी आपको उतना ही फ़ायदा देगा जितना एक कॉम्बिनेशन शिकाकाई, आंवले और रीठे का होता है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि आजकल हम लोग अंधाधुंध बिना सोचे समझे नए नए प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। इसमें से कुछ हमें सूट करते हैं और कुछ बिल्कुल सूट नहीं करते हैं। इसलिए मैं सोचती हूँ कि एक बार आप अपने घर में बनाया ये 100% नेचुरल प्रोडक्ट अपने बालों
और अपनी स्किन पर यूज़ करो। इसमें कोई खुशबू, सुंदर रंग, अट्रैक्टिव पैकेज तो नहीं है, लेकिन ये आपके बालों और स्किन के लिए बहुत बहुत लाभकारी है। दोस्तों, आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और जैसा मैंने बताया है आप अपने घर पे रीठे का ये शैम्पू और बॉडी वॉश बना के ज़रूर फ़ायदा उठाओगे। थैंक यू।